मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही इंस्पायरिंग सी, बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी स्माइल और बड़ी खूबसूरत आवाज़ वाली शख्सियत मौजूद है, जो कि उनका नाम है डॉक्टर सना यासिर। और ये जो हैं बहुत कुछ करती हैं और आपको आज बताएंगी कि ये क्या क्या करती हैं और हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं। ये वैसे लाइसेंस न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट हैं, कॉड स्पेशलाइज्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, थेरेपिस्ट हैं, वेलबींग लाइफ कोच हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। टैपिंग पे काम करती हैं और इंटरसेक्ट लोगों पे काम करती हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करती हैं, बहुत सारे और भी काम करती हैं। तो सना बताइए कि सोच आपका एक वो है मोटो जी, ज़ीरो टू हीरो, ठीक है और ये कि वो ज़ीरो टू हीरो कैसे बनता है और सोच को हम कैसे बदल सकते हैं लोगों के। ये जो हमारी सोचों का जो नहीं, सोच कहाँ है, हम कहते हैं ना कि सोचने वाली बात है, तो सोचने वाली बात कहाँ है, कहाँ से शुरू करें और कैसे सोचें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू आपने मुझे यहाँ वालेकुम बुलाया। अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी है आपके शो में आने की बहुत और शुक्रिया। इतनी सारी तारीफ आपने कर दी। जायज़ किया जी। मैं देखने वालों को ये अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं एक वसीला हूँ और मैं लोगों को कुछ थोड़ा सा बेहतर, उनकी जिंदगियाँ बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ और इसीलिए हर एरिया ऑफ लाइफ में मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया जाए। सो आपने, थैंक यू सो मच, आपने सोच की बात की थी, बात सोच से ही शुरू होती है। बिल्कुल। सो सोचना कैसे चाहिए, सबसे पहले इस पे आते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, यानी कि आ सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं आमतौर से लोगों को ये बताती हूँ कि कभी भी अपने आप से क्यों का सवाल ना करें। क्यों हुआ, क्योंकि, और फिर बहुत सी वजह निकल आती है, आमतौर से उसमें ब्लेमिंग होती है, ठीक है। ये वो सोच है जो आपकी मदद नहीं करती, आपको सर्व नहीं करती। इससे कहीं बेहतर सोच है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इससे आज क्या लर्न कर सकती हूँ, बिल्कुल, इसमें अल्लाह मियाँ ने मेरी क्या बेहतरी रखी होगी। बिल्कुल, ठीक है। और अगेन वही बात कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये वाली सोच डेवलप करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हमारी आदत बनी होती है वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने की। शुरू ही हम नेगेटिव से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, बुरा क्या, भाई किसी ने कुछ कह दिया, या तो आप देखें ना, अब आपकी सेंसेस हैं, या आप देखेंगे या आप सुनेंगे या आप महसूस करेंगे। सही। अगर आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, उसका आप पे इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हों या हार्ट पेशेंट्स हों, क्योंकि वो मनफी खबर उन पे कैसे असरअंदाज होगी हमें नहीं पता। सही। और वो उसको क्या मायने देते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक सोच आई और आगे आपने उसको मायने दिए, और उस मायने की वजह से आपके अंदर एक इमोशन जागा। वो इमोशन वैलिड ज़रूर है, लेकिन क्या वो इमोशन आपको सर्व कर रहा है? क्या उस इमोशन की वजह से आप एम्पावर हो रहे हैं या आप डिसएम्पावर हो रहे हैं? सही। ठीक है। सो बात सारी सोच से शुरू होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में स्टोरी भी सुनाई, अगर आपने वो अल्फाज का जो चुनाव है, हम जो जैसे बुलिंग पे बात करते हैं कि जी आप गलत इस्तेमाल जब करते हैं वर्ड्स, तो इंसान पे असर पड़ता है। वो सुन के वो वैसा ही होना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, या बिल्कुल ही वो अंदर दब के उसको असल में यकीन हो जाता है कि जो दूसरा कह रहा है वो सही है, मैं वैसे ही हूँ या मैं वैसे ही हूँ, क्योंकि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन ले रहा होता है। क्योंकि वो जो काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर तारीफ नहीं हो रही, देखें मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं करी, या मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रही। सही, ठीक है। अगर किसी ने कुछ किया है, अगर आप ऐसे समझे जैसे 0 से 10 का स्केल है और 10 नहीं हुआ लेकिन 1 हुआ है, तो ये भी प्रोग्रेस है। सही, बिल्कुल सही। उसको 1 पे भी शाबाशी मिलनी चाहिए और मजीद इनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि 1 से 2 पे जाओ, 1 से 10 पे जाना मुश्किल होता है। नहीं, तो हम यही कोशिश करते हैं ना कि वो एलिवेटर की तरह पहले लिफ्ट की तरह यही जाके, तो हम ये सोचते ही नहीं है कि हम एक्नॉलेज करते ही नहीं है छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मेरे जो मेंटर हैं वो ये कहते हैं कि आप बाहर किसी की, अपने से बाहर किसी की, माँ बाप की, क्योंकि हम माँ बाप हमारे सबसे पहले वेलविशर और इनकरेज करने वाले लोग होते हैं, फिर बहन भाई, ठीक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो। मैं एक उस तरह की डायनामिक की बात कर रही हूँ कि हमारे इनकरेज के सोर्सेज शुरू में बचपन में ये होते हैं, उसके बाद हमारे असातिज़ा होते हैं, दोस्त यार होते हैं, ठीक है, और फिर जाहिर है जितने लोगों से हम मिलते जाते हैं, हम
उनके दिलों को छूते हैं मरियम, बिल्कुल सही, कभी अपनी बातों से, कभी अपने अंदाज से। बिल्कुल सही, जब ये आप माइंडफुल होके करेंगे, सेल्फ अवेयर होके करेंगे, तो आपको पता होगा कि आप न सिर्फ अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, बल्कि आपकी वजह से किसी दूसरे की भी फलाह हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप टैपिंग थेरेपी पे भी काम करती हैं, टैपिंग से नहीं करती हैं, जो टैपिंग टेक्निक्स होते हैं, मैं टैपिंग टेक्निक्स नहीं यूज़ करती, मैं न्यूरो इनकोडिंग टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करती जो हूँ। आप थोड़े से हमारे लिसनर्स को इसको एक्सप्लेन करें, क्या है बिल्कुल ये? बिल्कुल। मरियम, ऐसे सोचें जैसे हम बचपन से 7 साल तक 0 to 7 हमारी एज होती है, जिसमें हम एक खुली वेसल की तरह होते हैं, एक ऐसे समझिए जैसे प्याला, बिल्कुल। ठीक है, उसमें आप जो डालते जाए ना वो स्टोर होता जाता है। ठीक है, ठीक मैं है। इसको स्पंज कहती हूँ, हाँ, स्पंज जो बिल्कुल वो बिल्कुल स्पंज एब्जॉर्ब sponge करता है ना, तो करता है, बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल, छोटे, वो 0 से 7 ईयर्स तक के बच्चे स्पंज होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जो 7 से 14 साल का हिस्सा होता है उम्र का, उसमें वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं, यानी सही। अगर वो मारधाड़ देख रहे हैं तो वो एग्रेसिव होंगे, वो सीख रहे हैं, वो सही, देख रहे सही, हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, इसी तरह अगर वो माँ बाप को नमाज पढ़ता देखते हैं तो उनको भी शऊर होता है कि यार हम साथ लग जाए। सही। 7 to 14 ईयर्स की बात करें, ठीक है, 14 साल के बाद का जो उम्र का हिस्सा है वो आपका सोशलाइजिंग का हिस्सा होता है। इसमें आपकी जितनी भी सोशल स्किल्स हैं वो मजीद इन्हांस होती हैं। सही, आपने 0 से 14 ईयर्स तक जो सीखा है, हम्म, आप उसको दुनिया के सामने लाते हैं बिल्कुल। और अपने हुनर हो, टैलेंट हो, स्किल हो, जो अब तक कुछ जीरो भी, से सीखा होता जो है, अब तक बिल्कुल। सीखा है ठीक है। उसको मजीद इन्हांस करते हैं। ठीक है, आपका जो पौधा बुरी बुरी अल्फाज सुन के बड़ा हो रहा था, सही। वो सही से बड़ा थोड़ी हो सका, वो ठीक तो है। मुरझा गया बिल्कुल। और जल्दी खत्म हो गया। सही, क्यों? क्योंकि न सिर्फ अल्फाज बल्कि जो माहौल उसके लिए क्रिएट हुआ, एनर्जीज वगैरह, बिल्कुल जो सही, एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज हुई, हम्म। वो ऐसी ही थी कि वो बेसिकली वो तबाही की तरफ चला गया। बिल्कुल, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हमारे अंदर की जो छोटी आवाज़ है, जो हम आपस में अपने आप से बात करते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं सना, आज तुम 107 जा रही हो, आज तुम क्या अच्छा बोल सकती हो, क्या कह सकती हो ऐसा सही। जो लोगों के दिलों को छुए, बिल्कुल ठीक सही, है। इसकी जगह अगर मैं सोचती हाय हाय मरियम ने बुला लिया, हाय मुझे पार्टियां कैसे मिलेगी, हाय मेरे इतने मसले, अगर मेरा फोकस मसलों पे होता मरियम, सही, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल तो मैं सही कह रही क्या दे पाऊंगी। हैं। True, अपने very true. आप को भी मैं एंग्शियस करूंगी, एंजाइटी कितना बड़ा बिल्कुल। मसला लोगों के लिए, ओवर थिंकिंग से होता है, ठीक है। सो बिल्कुल सही। न्यूरो इनकोडिंग के टूल्स और टेक्निक्स जो मैं सिखाती हूँ वो इस तरह से सिखाती हूँ कि ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, सही। ये इसको एक्सपेंस ना समझें। ठीक है। आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर अगर खर्चा किया है ना, हम्म। और अब आपने वो चीजें सीख ली हैं, तो ये हम्म, आपके काम आएंगी और आगे आपने जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है उन सबके काम आएंगी, क्योंकि आप बिल्कुल। रिपल इफेक्ट होगा। या सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की वैसे, और मैं असल में मुझे हंसी इसलिए आई थी कि अक्सर मेरे पास जब आ रहे होते हैं गेस्ट तो उनको यही टेंशन होती है, तो इतना दूर है, ट्रैफिक मिल गया, पार्किंग नहीं मिली, तो मुझे इसलिए इस बात पे हंसी आई कि वी नेवर कम विद पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, इशू ये रियल है, Yeah. सही है, लेकिन क्या ये ऐसे हैं कि आप इनको सर पे सवार कर लें? ये चॉइस है कि आप किस चीज को सवार करना चाहते हैं। नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। अब जैसे आपने कहा कि आप जब आ रही थी तो आप कह रही थी कि सना मैंने वहाँ जाके, मैं भी हर शो मेरा थर्सडे को होता है और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी बात करनी है कि जो दिलों को छू जाए, कोई डिफरेंस, कोई चेंज ला सके किसी ज़िंदगी में, तो हम इसी तरह सोचते हैं और ताकि हम कुछ अच्छा दे सकें। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर सना यासिर मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कि सोच को कैसे बदला जाए और किस तरह से आपने अपने आप को चेंज करना है पॉजिटिव लिविंग के लिए, स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए। मैं हूँ मरियम फैसल अमीन, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और आपके पास मैंने नंबर दिया हुआ है 111-111-107 पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं 034-1104-107 पर। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।